टू वियर्स आई एम डॉक्टर विनोद गायनेकोलॉजिस्ट। अक्सर पेशेंट जब भी ओपीडी में आते हैं तो पूछते हैं डॉक्टर साहब हमारी नॉर्मल डिलीवरी होगी या सीजेरियन। लेकिन डॉक्टर और पेशेंट का वही प्रयत्न होता है कि पेशेंट का बच्चा और मदर दोनों अच्छे रहे। सो दैट हम भी चाहते हैं कि पेशेंट की नॉर्मल डिलीवरी हो, लेकिन कुछ फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं को इसके लिए हमको सीजरियन करना पड़ता है। सो दैट आज का जो टॉपिक है उसमें हम नॉर्मल डिलीवरी और सीजरियन सेक्शन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सो दैट सब लोग ध्यान दीजिए और एक एक पॉइंट पे ध्यान दीजिए, मिस आउट ना कीजिए, लास्ट तक वीडियो देखते रहिए। पहला टॉपिक है, उसमें है डेफिनेशन कि नॉर्मल डिलीवरी और सीजरियन सेक्शन किसको बोला जाता है। तो फर्स्ट है नॉर्मल डिलीवरी। नॉर्मल डिलीवरी में जब भी फीमेल का जो भी पेरिनियम मतलब कि योनि मार्ग है उसको स्ट्रेच करना पड़ता है। मतलब कि योनि मार्ग द्वारा बच्चे की डिलीवरी के लिए जो भी योनि मार्ग है उसको स्ट्रेच करना पड़ता है। मतलब स्ट्रेच करने के लिए योनि मार्ग जो है उसको भी कट लगवाना पड़ता है। सो दैट योनि मार्ग पे कट लगवा के जब भी डिलीवरी होती है उसको नॉर्मल डिलीवरी बोला जाता है। उसके बाद सेकंड है सीजरियन सेक्शन। सीजरियन सेक्शन में मेनली एब्डोमेन पे इंसिजन करवा के बाद बच्चे की डिलीवरी करवा जाती है। मतलब कि उसको लोअर सेगमेंट सीजरियन सेक्शन बोला जाता है। मतलब कि सीजरियन सेक्शन बोला जाता है। सीजरियन सेक्शन को डीप में समझे तो सीजरियन सेक्शन दो टाइप के होते हैं। एक होता है इलेक्टिव सीजरियन सेक्शन और दूसरा होता है इमरजेंसी टाइप ऑफ सीजरियन सेक्शन। इलेक्टिव सीजरियन सेक्शन मेनली जब भी बोलते हैं उसको प्लान सीजरियन सेक्शन बोला जाता है। जब भी मदर को अनकंट्रोल डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होती है तब इलेक्टिव सीजरियन सेक्शन लिया जाता है। और प्रीवियस एलएससीएस, जब भी मदर को आगे प्रीवियस एलएससीएस हो तब भी प्लान सीजरियन सेक्शन लिया जाता है। लेकिन सब कंडीशन में मेनली जब भी प्रीवियस एलएससीएस हो तो उसमें सीजरियन सेक्शन नहीं करवाते हैं। और दूसरी कंडीशन जब भी मैक्रोसमिया मतलब कि बेबी का वेट नॉर्मल से ज़्यादा होता है तब भी वो इस कंडीशन में भी मेनली इलेक्टिव टाइप ऑफ सीजरियन सेक्शन करवाते हैं। और सिफेलोपेल्विक और डिस्प्रोपोर्शन मतलब सीपीडी जब भी होती है उस कंडीशन में भी मेनली सीजरियन सेक्शन करवाते हैं। उसके बाद सेरिब्रो परफ्यूजन इम्बैलेंस मतलब कि जो भी बच्चा है वो बच्चे में जब भी खून, ब्लड और न्यूट्रिशन ब्रेन को पूरी तरफ नहीं मिलता तब भी मेनली इलेक्टिव सीजरियन सेक्शन लेते हैं। दूसरा टाइप है मेनली इमरजेंसी टाइप। इमरजेंसी टाइप ऑफ सीजरियन सेक्शन वो होता है कि जब भी मदर लेबर में होती है तब बच्चे का धड़कन जब भी ज़्यादा और कम होता है और बच्चा जब भी पोटी कर जाता है तो कंडीशन जो है मेनली वो होती इमरजेंसी कंडीशन। वो जब भी इमरजेंसी कंडीशन में सीजरियन लेते हैं उसको इमरजेंसी एलएससीएस कहा जाता है। सो दैट एलएससीएस दो टाइप के होते हैं, एक इलेक्टिव प्लान सीजरियन सेक्शन और दूसरा होता है उसको इमरजेंसी एलएससीएस मतलब इमरजेंसी सीजरियन सेक्शन बोला जाता है। सब पेशेंट नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं, लेकिन कौन से टिप्स है जो नॉर्मल डिलीवरी करवाने के लिए हेल्पफुल होती है। उसमें से फर्स्ट है प्रॉपर एंटीनेटल विजिट। मतलब प्रेगनेंसी के पहले समय में जो भी विजिट लेते हैं वो प्रॉपर लेनी चाहिए। दूसरा, जब भी बीपी और डायबिटीज़ हो तो उसको कंट्रोल में रखनी चाहिए। तीसरा पॉइंट, प्रीनेटल एक्सरसाइज मतलब कि डिलीवरी के पहले जो भी टाइम है उसमें पेल्विक एक्सरसाइज करनी चाहिए। हाई अमाउंट में वाटर इनटेक लेना चाहिए और जब भी खाना खाइए तो मतलब प्रॉपर और हेल्दी डाइट लेना चाहिए। जो भी पर्सन, जो भी प्रेग्नेंट लेडी जो ये टिप है फॉलो करेगी तो हाई चांसेस है कि उस पेशेंट को नॉर्मल डिलीवरी होगी। ओके, हम जो डिस्कस करने वाले हैं उसमें नॉर्मल डिलीवरी और सीजरियन सेक्शन के कौन से एडवांटेज है और कौन से डिसएडवांटेज है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, उसमें फर्स्ट टॉपिक है कि नॉर्मल डिलीवरी के कौन से एडवांटेज है। उसमें फर्स्ट है कि नॉर्मल डिलीवरी वो नेचुरल प्रोसेस है। ओके,
उसके बाद समझे तो नॉर्मल डिलीवरी में जो ब्लड लॉस होता है वो कम होता है और डिलीवरी के बाद जो भी पेन होता है वो सीजरियन सेक्शन के बाद जो पेन होता है उससे कम होता है, इन्फेक्शन का रेट कम होता है, हॉस्पिटल जो रुकावट मतलब स्टे होता है वो भी कम होता है और नॉर्मल डिलीवरी के बाद जो भी बच्चा डिलीवरी होता है वो ब्रेस्ट फीडिंग कंपेयर टू LACS मतलब वो फास्ट लेता है, मतलब कि ब्रेस्ट फीडिंग में कोई भी टाइप की दिक्कत नहीं आती आफ्टर द नॉर्मल डिलीवरी। ओके, लेकिन सीजरियन सेक्शन में भी बच्चा फीड लेता है लेकिन कंपेयर टू नॉर्मल डिलीवरी वो थोड़ा टाइम लगवाता है। ओके, अब हमने समझे कि नॉर्मल डिलीवरी के डिसएडवांटेज है, वो जो भी डिसएडवांटेज है वो सीजरियन सेक्शन के एडवांटेज है। लाइक ड्यूरिंग सीजरियन सेक्शन पेन नहीं होता है क्योंकि पेशेंट पूरी तरफ एनेस्थेशिया में होता है और दूसरा प्रोलैप्स होने का चांस कंपेयर टू नॉर्मल डिलीवरी सीजरियन सेक्शन में कम होता है और यूरिनरी स्टूल इनकंटिनेंसी सीजरियन सेक्शन वाले पेशेंट में कंपेयर टू नॉर्मल डिलीवरी कम होता है और मोस्ट ऑफ जो भी इलेक्टिव सीजरियन लेते हैं वो प्लान होते हैं, मतलब कि पेशेंट को किसी तरफ का ड्यूरिंग सीजरियन सेक्शन पेन नहीं होता है। ओके, नॉर्मल डिलीवरी के एडवांटेज है उसी तरफ उसके डिसएडवांटेज भी है, जैसे कि ड्यूरिंग लेबर मतलब कि जब भी मदर डिलीवरी के टाइम पे होती है उस तरफ उसको ज़्यादा पेन होता है लेकिन आफ्टर डिलीवरी उसको पेन कम होता है। दूसरा मेनली डिसएडवांटेज वो होता है कि जब भी नॉर्मल डिलीवरी जो पेशेंट को ज़्यादा होती है वो पेशेंट को जब भी एज ज़्यादा होती है उसको जो योनि मार्ग के जो भी पार्ट्स होते हैं उसको प्रोलैप्स मतलब कि वो जो भी योनि मार्ग के पार्ट होते हैं वो बाहर आने की संभावना उसको प्रोलैप्स बोलते हैं वो ज़्यादा होते हैं और रेयर केस में यूरिनरी स्टूल मतलब कि यूरिनरी स्टूल इनकंटिनेंस होने की भी संभावना नॉर्मल डिलीवरी में कंपेयर टू सीजरियन सेक्शन में ज़्यादा होती है। ओके, अब हमने समझे कि नॉर्मल डिलीवरी के डिसएडवांटेज है, वो जो भी डिसएडवांटेज है वो सीजरियन सेक्शन के एडवांटेज है। लाइक ड्यूरिंग सीजरियन सेक्शन पेन नहीं होता है क्योंकि पेशेंट पूरी तरफ एनेस्थेशिया में होता है और दूसरा प्रोलैप्स होने का चांस कंपेयर टू नॉर्मल डिलीवरी सीजरियन सेक्शन में कम होता है और यूरिनरी स्टूल इनकंटिनेंसी सीजरियन सेक्शन वाले पेशेंट में कंपेयर टू नॉर्मल डिलीवरी कम होता है और मोस्ट ऑफ जो भी इलेक्टिव सीजरियन लेते हैं वो प्लान होते हैं, मतलब कि पेशेंट को किसी तरफ का ड्यूरिंग सीजरियन सेक्शन पेन नहीं होता है। ओके, आज हमने नॉर्मल डिलीवरी और सीजरियन सेक्शन के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया। उसके बाद कंक्लूजन वो निकलता है कि सब पेशेंट और डॉक्टर वही चाहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो, लेकिन कितने फैक्टर वो अफेक्ट करते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी शक्य नहीं होती। उस कंडीशन में सीजरियन सेक्शन लेना मदर और उसके बच्चे के लिए वो भी सीजरियन सेक्शन लेना वो आवश्यक हो जाता है। वो कंडीशन में सीजरियन सेक्शन ले लेना चाहिए। और कितने पेशेंट ऐसे होते हैं कि वो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमको पेन सहन नहीं होता इसलिए हमारा सीजरियन सेक्शन ले लो। ओके, उस कंडीशन में सीजरियन सेक्शन लेना कोई भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि जब भी ज़्यादा पेन होगा तभी डिलीवरी होगी। सो दैट जब भी पेशेंट डिलीवरी रूम में आए तब पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आए। जब भी अंदर से पॉजिटिव एटीट्यूड होगा नॉर्मल डिलीवरी करवाने का तभी नॉर्मल डिलीवरी होगा। सो दैट जब भी नॉर्मल डिलीवरी करवाने के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आएगी तभी नॉर्मल डिलीवरी होगी। ओके, सो दैट स्टे होम, स्टे हैप्पी। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।